चलो आगे चलते हैं। देखो ब्यूटेनॉन, नॉन, नॉन, ऑन, ऑन कौन से बताया, ऑन नॉन कौन से बताया, नॉन या फिर ऑन कौन से बताया था, अभी कीटोन में नहीं बताया था। कीटोन, कीटोन में क्या होता है, सीओ ग्रुप होता है। कीटोन में क्या होता है, सीओ ग्रुप। सीओ कौन सा है, देखो इसमें कहाँ पे है सीओ, यहाँ पे तो OH है, देखो ये रहा सीओ, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो आगे। जिंक, देखो जस्ता हो या जिंक, जस्ते को ही जिंक बोलते हैं, यानी कि जेडन किसको बोलते हैं, जस्ते को, जस्ता। मैंने क्वेश्चन करा दिया ऊपर, अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या कौन सी गैस निकालते हैं, H2 गैस। ठीक है, या तो अम्ल कौन सा हो सकता है, HCl भी हो सकता है, अम्ल H2SO4 भी हो सकता है, लेकिन कैसा होगा, तनु। अगर ठंडा हुआ तो वो किससे क्रिया करेंगे, फिर वो करेंगे Na से और पोटेशियम से। ठीक है, अगर तनु है तो किससे क्रिया करेंगे, Zn से, Mg से, Fe से, Al से, इनसे क्रिया करके क्या निकलेगी, H2 गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान पता ही है आपको, 7 होता है। ठीक है, अम्लगम होता है, अम्लगम क्या होता है, अम्लगम एक तरीके का मिश्र धातु होता है, नहीं, हाँ मिश्र धातु होता है। ये पारे से और टीन या फिर टीन, तांबा, इनसे मिलके बनता है। पारा तो होगा ही होगा, तो ये मिश्र धातु होता है। आई थिंक इसका यूज़ जो है ना, डॉक्टर जो आपके दांत होते हैं ना, दांतों को ठीक करने के लिए करते हैं, अम्लगम का उपयोग, है ना। तो ये क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है। एक एंटीमनी आएगा, एंटीमनी क्वेश्चन कहीं पे, वो होता है उपधातु, उपधातु या अधातु, सॉरी उपधातु या अर्धधातु। ठीक है, उपधातु लगाना आप, उपधातु आएगा ऑप्शन में। चलिए अब क्वेश्चन आपका है, कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। एल्कीन कौन से होते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। ठीक है, और अभी मैंने बताया था सॉरी, ये जो आपका होता है ना C2H4, ये होता है एथिलीन। ये फलों के पकाने के काम आता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। देखो ये रहा एथिलीन, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप है इसमें। आंसर रहेगा इसका एथिलीन। एथिन तो, एथिन और मेथिन तो एल्केन हो गए, एसिटिलीन ये हो गया एल्काइन। ठीक है, चलो आगे चलें। देखो अब क्वेश्चन है, कहाँ भाग गया ये, अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में है C6H6 में C परमाणु की संयोजकता है। देखो ये मत देखना, C6H6 ये तो इसको बता रहा है कि इसमें इतने कार्बन परमाणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने कार्बन भाग ले रहे हैं, 6। लेकिन संयोजकता होती है उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4, आंसर। देखो प्रबल बेस 2 होते हैं। सबसे प्रबल बेस एक तो NaOH होता है और एक KOH होता है। तो जहाँ पर भी आए ये वाला आंसर लगा देना, या तो KOH या NaOH। ठीक है, आगे चलो। ये क्वेश्चन कह रहा है किसको गर्म करें कि ऑक्सीजन गैस निकले। तो आप करो इसको गर्म, ये आंसर है इसका। ठीक है, रट लेना इसको चाहे तो। PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करें तो O2 गैस निकलती है। ठीक है, इक्वेशन बताओ इसकी, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसकी किससे रिएक्शन करें, इसको गर्म कर दो बस, केवल और केवल गर्म कर दो। गर्म करने का निशान ये है, और ये बन जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, इसको संतुलित कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेना, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। अगर कल कंप्लीट करने के लिए आ जाए तो लिख देना, PbO बनेगा इधर और NO2 बनेगा और O2 निकलेगा। ठीक है, एक आता है CO2 कहाँ से निकलती है, क्या CO2 कब निकलेगी, जब CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या निकलेगी, CO2। याद रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो। अगर यहाँ पे दे दिया इसकी जगह कि CO2 कब निकलती है, तो ऑप्शन में रहेगा ये वाला आंसर लगाना, CaCO3 को। अभी कौन सा आंसर है, ये वाला।
अगर CO2 पूछेगा, CO2 कब निकलती है, तो CaCO3 को गर्म करने पे निकलती है। ठीक है, चलो। साधारण ताप पर द्रव है, द्रव तो एक ही चीज़ होती है, पारा। रट लो इसको, अगर द्रव पूछता है तो पारा। ठीक है, और क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, देखो, जब दो जलीय विलयन आपस में मिलते हैं, जल प्लस जलीय विलयन आपस में मिलते हैं, तो उधर बनाते हैं वो ठोस पदार्थ प्लस ठोस प्लस जलीय पदार्थ, तो ठोस बनेगा एक इधर। तो जब दो जलीय विलयन आपस में क्रिया करके एक ठोस विलयन बनाते हैं, ठोस पदार्थ बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, देखो अब इसमें कहाँ कितनी जगह जल जल है, देखो जलीय विलयन, ये भी जलीय विलयन, ये जलीय ये जलीय। ठीक है, इसमें ठोस है, ये नहीं हो सकती, इसमें ठोस है, ये नहीं हो सकती, तो ऊपर के दो में से आंसर कोई होगा। लेकिन ये देखो ठोस कौन से बना है, तो ठोस बना है इसमें, इसमें जलीय बना है, द्रव बना है, तो ठोस बना है इसमें, तो ठोस ही है। तो जब दो जलीय विलयन मिलकर आपस में एक ठोस बनावे, तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उसकी रिएक्शन ये वाली लिख देना, देख लो इसको ध्यान से। अगर अवक्षेपण अभिक्रिया पर टिप्पणी करने के लिए आ जाए तो ये लिख देना, बेरिलियम क्लोराइड को जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो बेरिलियम सल्फेट बनता है और उसके साथ HCl निकल जाएगा। देखो BaCl2 को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो BaSO4 जाएगा और क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, 2HCl निकलेगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ब्यूटेनॉल, नॉल जुड़ा हुआ है ना, ओल, ओल, ओल कौन से में होता है, एल्कोहल। एल्कोहल वाला ग्रुप क्या होता है, OH। OH देखो कौन से में, देखो इसके साथ O है, H भी है, यहाँ पे OH हो सकता है, यहाँ पे तो O है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी O नहीं, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे दो O हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हुआ, ये वाला। आगे चलो, CH3COO का IUPAC नाम है। चलो, CH3COO का IUPAC नाम कौन सा है, देखो इसमें कितने, पहले वो गिनो, कार्बन गिनो, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। एथ होता है ना 2 कार्बन वाला, एथ। लेकिन इसमें देखो ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा है ना, और ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक। इसमें क्या जोड़ते हैं, ओइक। क्या जोड़ते हैं, ओइक। याद आया, पढ़ाया था ना, तो ये हो जाएगा एथेन ओइक, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये इसका IUPAC नाम है, ये होता है एसिटिक अम्ल, सिरका बोलते हैं इसको। ठीक है, एल्काइन। अगला क्वेश्चन है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन होता है तीसरे वाला, CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला, है ना। एल्काइन मतलब जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं, एल्कीन जिसमें 2 बॉन्ड होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। बार बार याद दिला रहा हूँ, CnH2n। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, C2H4। क्या बताया था, एसिटिलीन, सॉरी एथिलीन, एथिलीन। इसका फॉर्मूला ये है, क्या आता है, फलों को पकाने के काम। इसका उदाहरण है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, C2H2। इसमें कैसे बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड। तो देखो कौन से में, इसमें है, एक में ही है, इसको आंसर लगाओ। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, क्या है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, ये होता है आपका 7। ठीक है, जैसे जितना शुद्ध जल का होता है वो उदासीन ही तो होता है, तो आंसर आएगा 7। देखो Na2CO3 क्या है, ये कपड़े धोने का सोडा है, धावन सोडा। तो क्या है, बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, खाने वाले सोडे को, खाने का सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक है, ये क्या हुआ, धोने का सोडा। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जब कोई दो अभिकारक, यानी कि एक यहाँ पे A, जैसे A+B, 2 अभिकारक होगी, मिलके क्या बनाए, एक बनाए, AB बना दे बस, तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण, जब इसमें लिखोगे, अगर इसमें लिखने के लिए आने लग गया कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिखिए, तो क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद, एक अभिकारक बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या ले लोगे, उदाहरण ले लो, इसमें कार्बन ले लो, जैसे C प्लस ऑक्सीजन O2 मिलके क्या बनाएंगे, CO2। ठीक है, जल जाएंगे, दहन हो जाएगा इनका, है ना।
तो क्या बन जाएगा CO2। तो इसमें लिख देना संयोजन अभिक्रिया में दहन अभिक्रिया, उदाहरण में दहन अभिक्रिया, और एग्जाम्पल में ये आएगा, रिएक्शन में ये आएगा। तो देखो कार्बन का वायु में जलना, दहन ही तो हो रहा है, वायु क्या है ऑक्सीजन ही तो है, तो कार्बन का वायु में जलना आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो ये जो जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से Zn है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, यहाँ पे H2 निकल नहीं जाएगा यहाँ से Zn के साथ क्या चिपकेगा, ZnSO4 नहीं चिपकेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा H2। ये बता रखा नहीं है मैंने, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से H2 विस्थापित हुआ है ना, तो ये क्या हुई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये तो याद हो गई होगी अब। चलो अगला देखते हैं क्या है। ये तो अभी करा है, CH3 का CH3COO का UPAC नाम एथोनिक अम्ल। चलो ये तो दिख भी नहीं रहा। समझातीय श्रेणी क्या होते हैं, CH2 घटा के देख लो, जो उसके जैसा बने वो समझातीय होगा। देखो इसमें से घटाएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, इसको घटा के देखो बनेगा। तो मेरे पेट में दिक्कत हो रही है आज।